ये रही मेरी भंजी। वाह हाँ वाह। मैं ही इसको लड़ाई करना सिखा रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये मुझे ही मारने के लिए आएगी। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है शाम के 4 बजे से। सुबह से बस बिजी रहती हूँ यार काम में, इसलिए सुबह से कर नहीं पाती कुछ व्लॉग। और आज मौसम भी कुछ बदला पड़ा है, हो सकता है रात को बारिश हो जाए। वैसे ना जब हम खाना खा रहे थे उसके बाद से ना कुछ बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई थी, तो उस टाइम तो हमें लगा था कि बस बारिश अभी पड़ने वाली है, लेकिन उसके बाद फिर शांत हो गया था माहौल और उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। तो ऐसे ही बादल भी हमारे साथ बस ऐसे ही खेल खेल रहे हैं, कभी बारिश कर रहे हैं कभी फिर चुप हो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि रात को बारिश हो जाए। आज है अगला दिन और मेरी ब्लॉगिंग फिर से शाम से शुरू हो रही है, क्योंकि सुबह से कुछ कुछ काम में बिज़ी रहती हूँ। ऐसे तो इतना काम होता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी होता है बिज़ी रहती हूँ। तो सुबह के टाइम पे वैसे भी ब्लॉग करने के लिए कुछ मिलता नहीं, क्योंकि मैं घर के काम में बिज़ी रहती हूँ, तो मैं घर पे ही रहती हूँ। तो घर पे क्या ही ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मम्मी ने मुझसे कहा था कि गोबर फेंकने भी जाना और वहाँ से घास लेके भी आ जाना। मतलब खेत का घास काट के लाना है, जौ वगैरह जो है, जौ है या जवतियाँ है, घास है मतलब मुझे ये नहीं पता, जौ है शायद, पता नहीं क्या है। तो वो काट के भी लेके आना है। अभी मेरी तैयारी है वही खेतों की तरफ जाने की, तो मैंने सोचा व्लॉग भी कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज ही व्लॉग पोस्ट भी करना है। और क्योंकि मैं छन्नी की साइड जा रही हूँ, तो मैंने दूध का बर्तन भी तैयार कर लिया है और पानी का बर्तन भी मैं साथ में लेके जाऊँगी। और मम्मी घास लेके भी आई थी, भीमल वगैरह, तो वो भी, उसकी गठरी भी यहीं पे है, तो मैं उसको भी लेके जाऊँगी। पता नहीं लेके कैसे जाऊँगी, पर तीनों चीज़ें मैं साथ ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार ना घर पे आके चीज़ें ले जानी पड़ेगी, तो वो आफत का काम लगता है मुझे। फिर जूते निकालो, हाथ पाँव धो के अंदर जाओ, तो वो बड़ी आफत की चीज़ है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें साथ में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी चलो चलती हूँ। ये है वो गठरी जो मम्मी दिन में मतलब अभी थोड़ी देर पहले लेके आई थी। और मौसम कुछ ऐसा हुआ पड़ा है आज का, धूप सुबह से ना आ जा ही रही है, मतलब इतनी खास धूप नहीं है। सुबह सुबह से ना धूप भी लुका छिपी का खेल खेल रही है हम सबके साथ सुबह से ही, मतलब कभी आ रही है कभी जा रही है धूप। और कल शाम को मैंने आपको बताया था कि मौसम बारिश जैसा हो रखा है, तो रात को 10 बजे के बाद से बारिश पड़नी शुरू हो गई थी। घबराना चाहिए। बाहुबली साम्राज्य। तो यहाँ पे बाहुबली और कटप्पा आते हुए कब लग रहे तुम शॉर्टकट। ओ भाई यू होमवर्क तो कार्तिक देवरानी लाया है मुझे अपनी नोटबुक दिखाने के लिए। रुक दिखा दे वीडियो। उसे मिला है आज वेरी गुड, तो वो गुड दिखाने के नहीं गुड मिला है, गुड दिखाने के लिए लाया है। और ये उसका होमवर्क। झक्कास रह जाओगे। ये 45 गुड चले गए, मिलने के लिए आए थे मुझे। तो चलो अब ये लोग भी चले गए यहाँ से मस्ती वस्ती करके। अब मैं भी चलती हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर दूध निकालने का टाइम भी हो जाता है। तो फिर जल्दी चलती हूँ, क्योंकि घास भी मम्मी ने बोला है कि फंची भर के लाना घास पींड वगैरह के लिए। चलो अभी मेरा छन्नी का काम। ओ ये चीनू है ना, पता जब ये छोटी थी ना तब मैं ही इसको लड़ाई करना सिखा रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये मुझे ही मारने के लिए आएगी। अब इसके सामने खड़े रहो ना तो ये पैरों पे ऐसे मारती है ना अपना सिर। हट। तो चलो अभी चलती हूँ फिर खेतों की तरफ। तो अभी गोबर मैंने फेंक दिया उधर हल्दी में ही, मम्मी ने बोला था कि हल्दी में ही फेंकना गोबर। और अभी मैं सोच रही हूँ यार घास यहीं से लेके जाऊँगी मैं घास। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला घास लेके जाऊँ जो कि घना हो रखा है, या फिर ये जो काफ़ी दूर दूर हो रखा है, क्योंकि पर वैसे मम्मी ने बोला है कि पींड के लिए लेके आना, तो यही लेके चलती हूँ। उधर से काटती हूँ जिधर से थोड़ा बड़ा बड़ा हो रखा है, क्योंकि ये रास्ते की साइड है ना, तो ये इसी को काटती हूँ यार।
बाल बाल बची उंगली, अभी उंगली कटने वाली थी। अभी यहाँ से मैंने इतना काटा है और मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कल से घास नहीं रहेगा तो हम यही घास गाय को भी डालेंगे। तो इससे अच्छा कि मैं पीड़ के लिए उधर साइड से काटती हूँ जहाँ से थोड़ा दूर दूर हो रखा है घास। तो अभी काट लिया है मैंने, यहाँ से भी यहीं से काट लिया था मैंने थोड़ा और अभी दादी आई थी जिनका घर इधर है, हमारी दादी, तो उन्होंने मुझे बोला कि इतना साफ़ करके मत काट, वो दोबारा होगा तो ऐसे में फिर टाइम लगाएगा, तो ऐसे काट, तो इतना छोड़ के काट। तो ऐसे काटा है। अब अपनी पोटली बना ली है घास की। हाँ। चापलूस बात। बाय बाय। खुशी और खुशी की मम्मी का कुछ काम नहीं, बस बैठे रहते हैं। अभी घास की फंची लेके आ गई मैं घर पे और ये अभी बाहर ही रहेगी, अंदर ताला लगा है, ताला नहीं खोल रही मैं इसको, बाद में काटूंगी। अभी मैं चलती हूँ छन्नी में क्योंकि टाइम हो गया है। अभी मैं पहुँच गई हूँ अपनी गौशाला में और मेरे आगे से ही मेरी मम्मी भी पहुँच गई हैं। तो अभी डिसाइड ये हुआ है, गुली करोगे तो मोल धोने जाएगी। हाँ, तो डिसाइड ये हुआ है कि मम्मी करेगी चतुरी की गुली, मतलब दूध निकालेगी, और मैं जाऊंगी गोबर फेंकने क्योंकि गोबर बहुत सारा हो रखा है और साफ़ करना भी ज़रूरी है और हल्दी में डालना भी ज़रूरी है। गुड। इनकी ये वाली एक्सरसाइज चलती रहती है। अपने लिए तो मैंने एक फंची भर दी है, अभी मम्मी कह रही है कि मेरे लिए भी एक भर दे, फिर साथ में चलेंगे पंजरू। तो एक फंची मम्मी के लिए भी भर दूंगी इस वाले में। इधर बूढ़ी भी गुली कर रही है। उड़ा ये सबसे प्यारी गाय है हमारी और सबसे पुरानी भी। खाना करनी चो। यहाँ पे मेरी ताई जी गोबर साफ कर रही हैं और इधर मेरी मम्मी गोबर साफ कर रही हैं। तो अभी मैं और मम्मी चल दिए हैं। ये रही मेरी भंची। बंदरों को अभी भी चैन नहीं है। हाँ, मम्मी फैलाएगी इसको क्योंकि नहीं, वैसे मैं भी फैला सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो आज है रिशु का बर्थडे। जो आगे रेड वाली लड़की है वो, और पीछे वाली पता नहीं, पीछे वाली को शायद पार्टी नहीं मिल रखी। एक ही दिया तभी हो रहा नाराज। यहाँ पे चंद्रमा का आगमन भी हो चुका है और हम भी अब खेत से जा रहे हैं घर की तरफ। मतलब घर तो वैसे अभी हम दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा। मम्मी जाएगी छन्नी में क्योंकि मम्मी ने भी घास पानी नहीं डाल रखा है गाय को, और मैं जाऊँगी पानी लेने के लिए पंदेरे में, मतलब नवल में। तो चलिए फिर आज का व्लॉग भी बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।